Hello students, this is Pinky Yadav and we are doing chapter number 10 musculoskeletal system. Okay, आज का हमारा टॉपिक है कंट्यूशन, स्ट्रेन्स एंड स्प्रेन. ठीक है, दोनों क्या है, टाइप्स हैं ट्रॉमा के. ओके, यानी किस तरीके का ट्रॉमा, किस तरीके का प्रॉब्लम हो सकता है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में. ओके, तो इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. ये तीनों ही टर्म आपके 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. कंट्यूशन. कंट्यूशन क्या है? कंट्यूशन इज़ अ सॉफ्ट, कंट्यूशन का डेफिनेशन क्या है तो इट इज़ ए सॉफ्ट टिश्यू इंजरी प्रोड्यूस्ड बाय ब्लंट फोर्स सच एज ब्लो और किक और फॉल. ओके, कंट्यूशंस क्या होता है, एक इंजरी होती है जो कि सॉफ्ट टिश्यू के ऊपर होती है. ओके, कंट्यूशन क्या है, एक इंजरी है जो कि सॉफ्ट टिश्यू के ऊपर होती है. और कैसे प्रोड्यूस होता है ये तो ब्लंट फोर्स की वजह से. ब्लंट फोर्स होता है जिसका कि जो कॉर्नर है वो क्या होगा, थोड़ा सा इस तरीके का होता है. ओके, नुकीला नहीं होगा बट इस तरीके का होगा. ओके, इसको बोलेंगे कंट्यूशन. ओके, इसमें किस तरीके का किस तरीके का हो सकता है इसमें इंजरी तो सच एज ब्लो की वजह से हो सकता है, यानी कि बॉल के या कोई चीज़ के डायरेक्टली हिट होने की वजह से हो सकता है. कोई किक मारता है तो उसकी वजह से हो सकता है. कोई कहीं से गिरता है, फॉल होता है तो उसकी वजह से हो सकता है. ठीक है, ये कंट्यूशन है. मेनी स्मॉल ब्लड वेसल्स रप्चर एंड ब्लीड इनटू सॉफ्ट टिश्यूज़. इसकी वजह से क्या होता है, ब्लड वेसल्स है वो रप्चर होगा और सॉफ्ट टिश्यूज़ है वो क्या होगी, डैमेज होगी, जिसकी वजह से हमें स्किन पे क्या देखने को मिलेगा, इकाइमोसिस और ब्रूजिंग. ठीक है, इकाइमोसिस होता है जब स्किन के ऊपर चोट लगने की वजह से क्या होगा, वो पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, एकदम ब्रूजेज और रेडिश दिखने लगेगा. यानी कि उसका कलर जो है वो पर्पल हो सकता है, ब्लू हो सकता है और बहुत ज़्यादा रेडिश हो सकता है. ठीक है, उसको बोलते हैं इकाइमोसिस. ओके, और ब्रूजेस क्या होता है, जब पेशेंट पे कुछ दाग धब्बे दिखने लगेंगे उसको बोलते हैं ब्रूजेस. ओके, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगा पेशेंट में विद कंट्यूशन. नेक्स्ट है कंट्यूशन के बाद में, कंट्यूशन की वजह से क्या हो सकता है, हीमेटोमा भी डेवलप हो सकता है. अ हीमोटोमा डेवलप्स व्हेन द ब्लीडिंग इज सफिशिएंट टू द कॉज एंड अप्रिशिएबल कलेक्शन ऑफ ब्लड. ओके, कंट्यूशन की वजह से हीमेटोमा भी देखने को मिल सकता है. हीमेटोमा क्या होता है, ब्लड का कलेक्शन हो जाएगा किसी एक पर्टिकुलर जगह पे. ओके, उसको बोलेंगे हीमेटोमा. नेक्स्ट है लोकल सिम्टम्स इंक्लूड पेन, स्वेलिंग एंड डिस्कलरेशन. ठीक है, ये सारे सिम्टम्स पेशेंट में देखने को मिल सकता है. मोस्ट कंट्यूशन रिजॉल्व्स इन 1 to 2 वीक्स. ठीक है, तो कुछ जो कंट्यूशंस होता है वो क्या होंगे, वो 1 से 2 वीक में क्या होंगे, रिजॉल्व हो जाते हैं, पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं. ओके, इसको क्या बोलते हैं, कंट्यूशंस. ओके, सो ये हमारा कंट्यूशन था. नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेन्स. ओके, स्ट्रेन्स क्या होता है तो स्ट्रेन्स इज़ अ मसल पुल कॉज्ड बाय ओवर यूज़, ओवर स्ट्रेचिंग एंड एक्सेसिव स्ट्रेस की वजह से. ठीक है, स्ट्रेन्स आपने सुना होगा, कोई जिम में अगर कोई कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करता है या फिर ऐसे कोई चीज़ उठा लेता है जो कि बहुत ज़्यादा हैवी है. ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, मसल में बहुत ज़्यादा खिंचाव पैदा हो जाता है, उसको बोलते हैं स्ट्रेन्स. ओके, तो स्ट्रेन क्या होता है, मसल पुल को बोलते हैं हम. किसकी वजह से हो सकता है, ओवर यूज़, ओवर स्ट्रेचिंग, ओवर एक्सरसाइज की वजह से हो सकता है ये. ठीक है, या फिर ओवर वेट के वजह से, यानी कि वेट बहुत ज़्यादा उठाने की वजह से हो सकता है. स्ट्रेन्स आर माइक्रोस्कोपिक इनकम्प्लीट मसल टीयर्स विथ सम ब्लीडिंग इनटू द टिश्यूज़. क्या होता है स्ट्रेन्स तो, अगर हम माइक्रोस्कोपिकली देखें तो पेशेंट जो स्ट्रेन्स जिसको होता है उसमें क्या होगा, मसल्स का इनकम्प्लीट टीयर होगा, पूरी तरीके से टीयर नहीं होगा, और साथ ही साथ ब्लड में टिश्यूज से क्या होगा, ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा. ओके, पेशेंट एक्सपीरियंसेस सोरनेस, सडन पेन विथ लोकल टेंडरनेस एंड मसल यूज़. ओके, पेशेंट को क्या फील होगा, सोरनेस फील होगा, सडनली पेन होना स्टार्ट होगा एंड लोकली क्या होगा, टेंडरनेस मसल में फील होना स्टार्ट होगा. ओके, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेन्स. ओके, नेक्स्ट टॉपिक है स्प्रेन्स. ओके, स्प्रेन्स हमारा ये टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है. ओके, स्प्रेन्स क्या होता है तो इट इज़ अ स्ट्रेचिंग और टीयरिंग ऑफ द वन और मोर लेगामेंट सपोर्टिंग मसल फाइबर्स सराउंडेड अ जॉइंट. स्प्रेन्स रिजल्ट सडन इंजरी. ठीक है, अब स्प्रेन्स क्या होता है, स्प्रेन्स होता है स्ट्रेचिंग एंड टीयरिंग ऑफ लिगामेंट्स होता है. ठीक है, जब लिगामेंट्स में टीयरिंग और स्ट्रेचिंग होगा उसको बोलेंगे स्प्रेन्स. किसकी वजह से होता है, मसल फाइबर के सपोर्टिंग की वजह से हो सकता है. जब जॉइंट्स में हम बहुत ज़्यादा वज़न उठा लें या बहुत ज़्यादा सडन इंजरी हो जाए तो उसकी वजह से स्प्रेन्स हो सकता है. ओके, द सीवियरिटी ऑफ स्प्रेन इज़ ग्रेडेड इनटू, जो सीवियरिटी है स्प्रेन की उसको ग्रेड में डाला हुआ है.
ग्रेड 1 क्या कहता है कि माइल्ड स्ट्रेचिंग और लेगामेंट्स विदाउट जॉइंट्स इंस्टेबिलिटी। ओके, ग्रेड 1 में क्या होगा, जब भी स्ट्रेन्स होगा उसको ग्रेड 1 में क्या होगा, स्ट्रेचिंग ऑफ लेगामेंट होगा और जॉइंट में क्या होगा, थोड़ी इंस्टेबिलिटी होगी, जो कि कुछ दिनों में खुद ही हील हो जाएगी। ओके, ग्रेड 2 में क्या होगा, पार्शियल रप्चर ऑफ द लिगामेंट। लिगामेंट क्या होगा, पार्शियल रप्चर होगा, यानी कि हाफ रप्चर होगा और हाफ एकदम ठीक होगा। ओके, बट विदाउट कॉजिंग जॉइंट टू स्टेबिलिटी। ओके, साथ ही साथ क्या होगा, जॉइंट में कोई स्टेबिलिटी नहीं होगी, जॉइंट को क्या होगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ओके, एंड ग्रेड 3 में क्या होता है, ग्रेड 3 इज़ कंप्लीट रप्चर, यानी कि लिगामेंट है उसका कंप्लीट रप्चर होगा विद इंस्टेबिलिटी ऑफ जॉइंट, जिसमें कि जॉइंट भी इंस्टेबल होगा, यानी कि ठीक से हमारा जॉइंट्स है वो वर्क नहीं होगा। ओके, कंप्लीटली रप्चर होगा लिगामेंट का ग्रेड 3 में। नेक्स्ट है कॉजेज़ में क्या क्या आएगा, तो कॉजेज़ में अ स्प्रेन अकर्स व्हेन द ओवर एक्सटेंडेड टियर लिगामेंट वाइल सीवियरली स्ट्रेसिंग जॉइंट्स। ओके, स्प्रेन्स में क्या होगा, ओवर एक्सटेंडेड लिगामेंट्स टियर होगा। ओके, लिगामेंट का बहुत ज़्यादा टियर होगा और सीवियरली कहाँ पे होगा, जॉइंट्स में उसका पेन होगा। ओके, तो जो स्प्रेन्स है वो ज़्यादा कहाँ कहाँ होता है, तो एंकल में, नी में, रिस्ट में और थंब में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ओके, एंकल में क्या होगा, एंकल में अगर स्प्रेन्स होगा तो उसकी वजह से क्या क्या देखने को मिलेगा, तो वॉकिंग एंड एक्सरसाइजिंग ऑन एन अनइवन सरफेस। ओके, यानी कि हमें एक्सरसाइज करने में, वॉकिंग करने में प्रॉब्लम होगा, साथ ही साथ सरफेस पे चलने में हमें दिक्कत होगी। ठीक है, अनइवन यानी कि अगर कोई जगह बराबर नहीं है, ओके, ठीक नहीं है, तो उस पर हमें चलने में प्रॉब्लम होगी। नी में होगा तो क्या होगा, पाइवोटिंग ड्यूरिंग एन एथलेटिक एक्टिविटी। ठीक है, कोई भी एथलेटिक एक्टिविटी जैसे कि रनिंग है, जंपिंग है, स्विमिंग है, उसमें प्रॉब्लम फील होगा। ओके, स्पेशली नी में। रिस्ट में अगर हो तो क्या होगा, लैंडिंग ऑन एन आउटस्ट्रेच हैंड ड्यूरिंग फॉल। किसकी वजह से हो सकता है, जब भी हमारा जो फॉल है, यानी कि हम जब गिरे होंगे तो वो क्या होंगे, लैंड वाली जगह पे एक तो नहीं गिरे होंगे, दूसरा आउटस्ट्रेच यानी कि हमारा जो हाथ है वो कुछ ज़्यादा ही खिंच गया होगा, उसकी वजह से हो सकता है। ओके, थंब में होगा तो क्यों होगा, तो स्काइंग ऑन प्लेइंग रैकेट सपोर्ट सच एज टेनिस। ओके, यानी कि टेनिस खेलते वक्त अगर जो थंब है वो कुछ ज़्यादा ही स्काइंग हो गया या फिर टेनिस की वजह से वो ज़्यादा ही उसको अगर ट्रॉमा हो गया होगा तो उसकी वजह से थंब में स्प्रेन्स आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या है, लॉस ऑफ एबिलिटी टू मूव और यूज़ ऑफ जॉइंट्स। ओके, ये हो सकता है कि जो स्टेबिलिटी है जॉइंट्स की वो कम हो सकती है, प्लस एबिलिटी हो जाए कहीं कम। ओके, नेक्स्ट है टेंडरनेस एंड पेन फील होगा मूवमेंट में। देन स्वेलिंग एंड एडिमा, उसके बाद में ब्रूजेस, डिस्कलरेशन, लिमिटेड एबिलिटी टू मूव टू अफेक्टेड जॉइंट्स, यानी कि जो भी जॉइंट्स में प्रॉब्लम हुई है उसमें क्या होगा, हमारी लिमिटेड एबिलिटी हो जाएगी मूव करने की। ओके, डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या है, फिजिकल एग्जामिनेशन, एक्सरे टू रूल आउट कंट्यूशन। ओके, यानी कि एक्सरे हम करवा सकते हैं जिससे कि हमें कंट्यूशन का पता चले और स्ट्रेन्स का पता चल सके और स्प्रेन्स का पता चल सके। ओके, MRI डन फॉर द फर्दर असेसमेंट। MRI करवा सकते हैं ताकि हमें फ्रैक्चर का अच्छे से पता चले। ओके, मेडिकल मैनेजमेंट क्या क्या होगा, स्प्रेन्स का तो एनाल्जेसिक और अदर ड्रग्स लाइक एडविल और एलिव और मोट्रिन विल हेल्प टू पेन एंड स्वेलिंग। ओके, पेन कम करने के लिए क्या होगा, हमें ये सारे मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। फिर राइस टू कंट्रोल पेन, ब्लीडिंग एंड इन्फ्लेमेशन। राइस क्या है, एक एक्रोनियम है जिसको कि दिया गया है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, RICE। आर किस लिए है, R इज़ रीसेट द पुल्ड मसल्स फॉर एटलीस्ट अ डे, यानी कि जब भी जहाँ पे भी स्प्रेन हुआ है उसको हमें रीसेट करना है, उसको पुल करने से बचाना है एटलीस्ट एक दिन के लिए। ओके, आई से क्या करना है, आइस अप्लाई करना है, उसको अच्छे से रैप करना है वो जगह जहाँ पे स्वेलिंग है वहाँ पे। ओके, लगभग कितना 10 से 15 मिनट के लिए एवरी 1 आवर। ओके, सी से क्या करना है, कंप्रेशन, लाइटली रैप करना है उसको, इंजर्ड एरिया को क्या करना है हमें सॉफ्ट डैमेज से आइस रैप करना है। ओके, ई स्टैंड फॉर एलिवेशन, रेज्ड द पुल्ड मसल्स टू लेवल अबव द हार्ट। ओके, हमें उसको ज़्यादा रेज करना नहीं है, ज़्यादा उसका हार्ट लेवल तक ही रखना है। ओके, ये किसका है, मैनेजमेंट है स्प्रेन्स का। नेक्स्ट है गेट फिजिकल थेरेपी टू बिल्ड अप स्ट्रेच एंड डॉक्टर्स रिकमेंडेड। ठीक है, यानी कि डॉक्टर के रिकमेंडेशन हमें क्या करना है, फिजियोथेरेपिस्ट को
करवा सकते हैं और फिज़िकल थेरेपी की वजह से क्या होगा, जो स्ट्रेचिंग है वो ठीक हो सकता है. ओके. अप्लाई हीट बट ओनली आफ्टर 2 to 3 days आफ्टर आइसिंग इट फर्स्ट. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, हमें 2 दिन तक सिर्फ हमें आइस अप्लाई करना है, उसके बाद में फिर हम हीट अप्लाई कर सकते हैं. ओके. आफ्टर 2 to 5 days एक्टिव एंड पैसिव एक्सरसाइज हैज़ बीन स्टार्टेड. 2 से 5 दिनों के बाद क्या करना है, हमें एक्टिव एंड पैसिव एक्सरसाइज स्टार्ट करना है ताकि जो स्प्रेन्स है वो जल्दी हील हो. ओके. नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है स्प्रेन्स का, तो टीच द पेशेंट फॉर राइस, यानी कि हमने जो राइस पढ़ा है एक्रोनियम, उसको हमें पेशेंट को बताना है. देन टीच करेक्ट क्रचेज, वॉकर्स, कैंस एंड स्लिंग्स. ओके. हमें बताना है कि इसको क्रच यूज़ करके कैसे चल सकता है, वॉकर यूज़ करके कैसे चल सकता है, कैंस कैसे यूज़ कर सकते हैं, स्लिंग कैसे यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. ये चारों ही टर्म मैं आपको समझाऊंगी बाद में कि इस पे वीडियो बनाऊंगी कि ये सब क्या क्या होता है. ओके. ये हम लास्ट में करेंगे. एंड लास्ट है इनकरेज फॉलो अप केयर. ओके. सो ये हमारा क्या था टॉपिक, स्प्रेन्स. ओके. थैंक यू.